प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर का सेकंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय के अंतर्गत नया चैप्टर शुरू करेंगे, माइग्रेशन, जिसे हम कहते हैं प्रवास। किसी भी समाज की खुशहाली और प्रगति का संबंध उस समाज में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या से होता है। जनसंख्या की वृद्धि, स्थिरता और सभी का सीधा संबंध समाज की जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन या देशांतर से होता है। जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसके विपरीत स्थिति में, अर्थात जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक होती है तब जनसंख्या में कमी आती है। जब जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होती है, जब जनसंख्या स्थिर में होती है, अर्थात ना बढ़ती है और ना ही घटती है। इसी प्रकार से देशांतर या प्रवासन की प्रक्रिया का भी सीधा संबंध जनसंख्या की वृद्धि, स्थिरता और कमी से होता है। देशांतर के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 है आप्रवासन और नंबर 2 है उत्प्रवासन। भारत में ग्रामीण जनसंख्या के नगर या अन्य स्थानों की ओर उत्प्रवासन हो रहा है, जिसके अनेक प्रभाव गांवों में, कस्बों, नगरों और महानगरों पर पड़ रहे हैं। इन प्रभावों का सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना अति आवश्यक है। देशांतर, जिसे माइग्रेशन कहते हैं, यह एक प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति या जनसंख्या राजनीतिक सीमा का स्थायी रूप से पलायन करके नवीन आवासीय क्षेत्र या समुदाय में चली जाती है। इसके दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 है आप्रवासन और नंबर 2 है उत्प्रवासन। नंबर 1 है आप्रवासन, जिसे इमिग्रेशन कहते हैं। आप्रवासन वह प्रक्रिया है जिसमें अन्य स्थान से या बाहर से लोग या समूह आकर बस जाते हैं। जैसे गांवों से लोग या जनसंख्या आकर नगरों में स्थायी रूप से बस जाती है। नगर के दृष्टिकोण से यह आप्रवासन की प्रक्रिया कहलाएगी। इस प्रक्रिया से जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसकी विपरीत प्रक्रिया उत्प्रवासन कहलाती है। नंबर 2 है उत्प्रवासन, जिसे एमिग्रेशन कहते हैं। उत्प्रवासन की प्रक्रिया में व्यक्ति या समूह अपना मूल स्थान, देश, नगर, गांव या मकान छोड़कर दूसरे स्थान, देश, नगर या गांव में जाकर स्थायी रूप से चले जाते हैं और वहां पर बस जाते हैं। इससे उस स्थान की जनसंख्या घट जाती है जहां से लोगों ने उत्प्रवासन किया है, तथा वहां की जनसंख्या बढ़ जाती है जहां पर जाकर वो बसे हैं। आप्रवासन और उत्प्रवासन की जनसंख्या पर प्रभाव। इन दोनों के निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। नंबर 1, जब आप्रवासन अधिक होता है और उत्प्रवासन कम अथवा नहीं के बराबर होता है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। जैसे नगर में आप्रवासन के कारण लोग बाहर या गांव से आकर स्थायी रूप से नगर में बस जाते हैं और वहां से लोग गांव में नहीं जाते हैं। नंबर 2, जब उत्प्रवासन अधिक होता है, अर्थात लोगों का पलायन अधिक होता है और आगमन कम होता है, तो जनसंख्या घट जाती है। जैसे गांव से लोगों का नगर की ओर पलायन अधिक होता है और नगर से गांव की ओर पलायन कम होती है। इससे नगरों की जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ेगा और गांव की जनसंख्या का प्रतिशत घटेगा। नंबर 3, जब आप्रवासन और उत्प्रवासन समान होता है तब न तो जनसंख्या में वृद्धि होती है और न ही कमी। ऐसी स्थिति में देशागमन का जनसंख्या की वृद्धि और कमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन भारत में गांव से ग्रामीणों का उत्प्रवासन हो रहा है, इसलिए ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घट रहा है और नगरों की जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ रहा है। भारत में ग्रामीण उत्प्रवासन। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अधिकांश लोग गांवों में निवास करते हैं। 1921 में ग्रामीण जनसंख्या 88.8% थी, जो घटकर 2011 में 68.84% रह गई थी। गांवों में नगर की ओर निरंतर उत्प्रवासन या पलायन हो रहा है, जिससे गांवों की जनसंख्या का प्रतिशत घट रहा है और शहरी जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। पिछले 80 वर्षों में गांव से नगरों की ओर लगभग 16.58% जनसंख्या का उत्प्रवास हुआ है और आगे भविष्य में भी इस उत्प्रवासन में कमी आने की संभावना नजर नहीं आती है।
ग्रामीण जनसंख्या के नगरों की ओर उत्प्रवासन से अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, जिसका प्रभाव भारत की आर्थिक प्रगति पर पड़ रहा है। वर्तमान में गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, आवास की समस्या, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक उत्पादन, राष्ट्रीय एवं स्थानीय मार्ग निर्माण, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में योजना निर्माण में उत्प्रवासन की प्रक्रिया का उचित ज्ञान होना आवश्यक है। विकसित देशों की तुलना में भारत में नगरों और उनकी जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि धीमी गति से हो रही है। भारत में आज भी खेती परंपरागत पद्धति से की जाती है। पश्चिम एवं अमेरिका में कृषि का औद्योगिकरण हो चुका है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या में निरंतर कमी आ रही है तथा नगरों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। भारत में गांवों से नगरों की ओर उत्प्रवासन के कारण इसके निम्नलिखित कारण हैं। गांव से नगर की ओर उत्प्रवासन के प्रमुख कारकों को दो भागों में बांट के देखा जा सकता है। नंबर 1 है धक्का देने वाला कारक और नंबर 2 है आकर्षक कारक। धक्का देने वाला कारक, जिसे पुश फैक्टर कहते हैं, गांव में ऐसे अनेक कारण हैं जो ग्रामवासियों को अपना निवास छोड़कर दूसरे स्थान, कस्बा, नगर या महानगर में जाने के लिए बाध्य करते हैं। गांव में रोजगार का अभाव होता है, नगरों में व्यवसायों की बाहुल्यता होती है। ग्रामीण व्यवसाय की तलाश के दबाव के कारण गांव छोड़कर नगर की ओर पलायन करता है। आज भी ग्रामवासी परंपरागत खेती करते हैं। उनकी कृषि भूमि का आकार छोटा होता है, सिंचाई के साधन का अभाव है। भारत खेती में मानसून का जुआ है। कृषिगत उत्पादन कम होने के कारण भी ग्रामीणों को नगरों में आना पड़ता है। आए दिन वर्षा नहीं होने के कारण सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। इन परिस्थितियों से उसे बाध्य होकर नगर की ओर पलायन करना पड़ता है। उपरोक्त कारक, परिस्थितियां एवं तत्व ऐसे हैं जो ग्रामीणों को नगर की ओर धकेलते हैं, धक्का देते हैं, बाध्य करते हैं, इसलिए इन्हें पुश फैक्टर कहा जाता है। नंबर 2 है आकर्षक कारक, पुल फैक्टर्स। नगरों में ऐसे अनेक कारक हैं जो ग्रामवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ग्रामवासियों को आकर्षित करने वाले कारक हैं शिक्षा, चिकित्सा, संचार, परिवहन, मनोरंजन आदि की सुविधाएं। इसके अलावा जल है, बिजली है, सुरक्षा आदि की भी सुविधाएं नगरों में अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। इन नगरीय सुविधाओं के प्रति ग्रामीणों का आकर्षित होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि ग्रामीण वासी लगातार नगरों और महानगरों की ओर उत्प्रवास करते रहते हैं। ग्रामीण उत्प्रवास से हानियां। ग्रामीण जनसंख्या का लगातार नगरों की ओर उत्प्रवासन से नगरों में अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। नगरों में गंदी बस्तियां, झुग्गी झोपड़ियों में वृद्धि, आवास की समस्या, असीमित जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि, पानी की कमी, नगरीय गरीबी, चोरी, सामाजिक अपराधों जैसे गंभीर समस्याओं में वृद्धि होना आदि। इसके अलावा ग्रामीण उत्प्रवासन के कारण नगरीय पर्यावरण प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि में भी वृद्धि हुई है। अधिकतर ग्रामवासी नगरों में लकड़ी का ईंधन काम में लेते हैं। ग्रामीणों ने नगरों में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं को बढ़ाया है। नगरों की अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं का मूल कारण ग्रामीण उत्प्रवासी हैं। इनमें प्रमुख अन्य समस्याएं हैं गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, जनसंख्या में वृद्धि, अपराध, बाल अपराध आदि। ग्रामीण उत्प्रवासन की एक गंभीर चुनौती यह है कि इसके प्रभाव के कारण आज 2011 भारत में नगरीय आबादी 37.7% से अधिक है। इससे आने वाले वर्षों में नगरों पर जनसंख्या का भार बढ़ रहा है। भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में नगरों की संख्या में वृद्धि की गति कम है, लेकिन विद्यमान नगरों में ग्रामीण उत्प्रवासन के कारण जनसंख्या का भार निरंतर एवं तेज गति से बढ़ रहा है। इस वृद्धि के कारण नगरों की ग्रामीणों को रोजगार देने की समस्या बहुत जटिल होती जा रही है। ग्रामीण उत्प्रवासन को रोकने के सुझाव। नंबर 1, गांव में पेयजल, शिक्षा, मकान, चिकित्सा, परिवहन, संचार के साधनों का विकास करना चाहिए। इससे गांव वालों का नगरों के प्रति आकर्षण घटाया जा सके। नंबर 2, गांव में व्यवसायों के अवसरों में वृद्धि करनी चाहिए। इससे ग्रामीण सूखा एवं अकाल के समय नगरों में व्यवसाय के लिए उत्प्रवास नहीं करेंगे। नंबर 3, गांव में उत्पादक रोजगारों में वृद्धि करने के लिए व्यापक कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 4, कृषिगत आय में वृद्धि करने संबंधी कार्यक्रमों को प्राथमिकता देकर यथाशीघ्र कार्यान्वित करना चाहिए। नंबर 5, गांव में मनोरंजन के साधनों का विकास करना चाहिए। वहां के वातावरण को सुखमय बनाना चाहिए। दैनिक उपभोग की वस्तुओं एवं सुख विधियों का विकास करना चाहिए।
तो बच्चों, आज का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे सामाजिक मुद्दों में, जिसमें प्रमुख सामाजिक मुद्दा है गंदी बस्तियां, जिसे हम स्लम्स कहते हैं। धन्यवाद।